लास्ट मंथ मेरे पास 2 यूनिवर्सिटी के ऑफ़र लेटर थे। तो मेन कन्फ्यूज़न ये थी कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करूँ। तो उसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च करी और इस वीडियो में मैं उन 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा जो मैंने देखे थे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले। तो वीडियो में बने रहना एंड तक, क्योंकि उन पॉइंट्स में से जो सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट है उस पे सर्च करना एक यूनिवर्सिटी चूज़ करने से पहले काफ़ी ज़रूरी है। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, जो है फ़ीस एंड स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी की फ़ीस और स्कॉलरशिप के बारे में रिसर्च करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले एक अच्छे कोर्स के ऊपर रिसर्च करना। मेरा कोर्स था मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी और उसमें मुझे कर्टिन यूनिवर्सिटी में फ़ीस पे करनी थी 16,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और एडिथ क्वान यूनिवर्सिटी में वही फ़ीस थी 19,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और कर्टिन यूनिवर्सिटी में मुझे एक स्कॉलरशिप भी मिली थी जो डिपॉजिट पेएबल पर थी, जो कि मुझे वीज़ा एप्लीकेशन लगाने से पहले पे करनी होती है। तो उसमें मुझे 25% की स्कॉलरशिप थी, जबकि एडिथ क्वान यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। तो कर्टिन यूनिवर्सिटी में मुझे टोटल जो फ़ीस पे करनी थी वो थी 66,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ऑन दी अदर हैंड वही फ़ीस एडिथ क्वान यूनिवर्सिटी में थी 78,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। फ़ीस एंड स्कॉलरशिप पे रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि एडिथ क्वान यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, पर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं वो करंट स्टडिंग स्टूडेंट्स के लिए है और जो भी नवंबर इनटेक के लिए गए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो आई होप कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ लोकेशन। ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो मेरी ट्यूशन फीस से ज़्यादा चले जाए। क्योंकि आपको रहना तो उस पर्टिकुलर लोकेशन में ही पड़ेगा जहाँ पे आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। उस लोकेशन के बारे में रिसर्च करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको सारी एकोमोडेशन और आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस सारे वहीं से निकलेंगे और आपको जॉब जहाँ पे मिलेगी वो भी उसी लोकेशन के आसपास होगी। क्योंकि जो बड़ी सिटीज़ होती हैं जैसे सिडनी, मेलबर्न, कैनबेरा, ये ऑस्ट्रेलिया की मेन सिटीज़ है और यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे खाली एकोमोडेशन चार्जेस ही $500 के ऊपर चले जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो सकता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई करने के लिए जा रहा हो। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ पर्थ में हैं और जो कि काफ़ी सही है एकोमोडेशन के लिए। और अगर आपको एकोमोडेशन के बारे में रिसर्च करनी है तो मैं एक वेबसाइट सजेस्ट कर सकता हूँ जो कि मैंने सर्च करी थी, वो थी फ्लैटमेट्स। वहाँ पे मुझे पता चला था कि पर्थ में जो भी सबर्ब्स हैं वहाँ पे अकोमोडेशन चार्जेस कितने के अराउंड है। एवरेज वहाँ $180 के अराउंड था एक शेयर्ड होम में, जो कि काफ़ी डिसेंट प्राइस था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ यूनिवर्सिटी कोर्स कैरिकुलम। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ये टर्म काफ़ी कंफ्यूजिंग लगे, पर इससे मेरा मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसे कि मुझे ऑफर लेटर मिला था तो मैंने दोनों यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स स्ट्रक्चर पे रिसर्च करी और मुझे पता चला कि जो कर्टिन का मास्टर्स ऑफ कंप्यूटिंग इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स है वो एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन कोर्स नहीं है साइबर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं दिखा। वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे। और जबकि एडिथ क्वान यूनिवर्सिटी में एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे आपको एंड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करने को मिलेगा और इस पर डीप कॉन्सेप्ट थे लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एथिकल हैकिंग। जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो मुझे एडिथ क्वान यूनिवर्सिटी कर्टिन से इस मामले में काफ़ी बेहतर लगी। और लकीली मुझे एडिथ क्वान यूनिवर्सिटी में एक ऐसा पोर्टल मिला जहाँ पे मैं एडिथ क्वान यूनिवर्सिटी के करंट स्टूडेंट से बात कर सकता था। वेबसाइट पे उस पोर्टल पे जाने के बाद मैंने एक पर्सन को मैसेज किया जो कि सेम यूनिवर्सिटी में मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी कोर्स परस्यू कर रही थी, और उसके आंसर्स उसने जो भी मुझे रिप्लाई किया है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो और काफ़ी डिसेंट से आंसर्स हैं। और इससे पता चलता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपके लिए कितना ग्रेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट विच इज़ यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये ज़्यादा मैटर नहीं करती है, पर आपको पता होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वो कहाँ रैंक करती है और किस लिए रैंक करती है। तो जैसा कि मैंने रिसर्च करा था तो मुझे दोनों यूनिवर्सिटी कर्टिन और एडिथ क्वान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। दोनों टॉप 500 में आती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, और ऑस्ट्रेलिया में टॉप 30 में आती है। कर्ट यूनिवर्सिटी उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग पे है, वहाँ पे 5 और 7 का डिफरेंस आता है कर्टिन और एडिथ क्वान में। पर फिर भी एडिथ क्वान यूनिवर्सिटी और कर्टिन दोनों की रैंकिंग काफ़ी सही है और अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, तो मुझे दोनों सही लगी।
So, moving to the last and most important factor that everyone should search about their university, और वो है recognition। मतलब कि आपकी यूनिवर्सिटी किस लिए जानी जाती है, वो किस लिए पॉपुलर है। तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, अगर तुम इस फिफ्थ फैक्टर पे अच्छे से फोकस करते हो और अच्छे से रिसर्च करते हो, तो बाकी पॉइंट्स को अगर तुम इग्नोर भी करते हो तो भी तुम उस डिग्री से काफ़ी सही सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। तो 2 ऑफर लेटर आने के बाद मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी पे रिसर्च की थी और मुझे जो पता चला वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो कर्टिन यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे ये पता चला कि ये बिजनेस कोर्सेज के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और जो सेकंड थिंग इसकी पॉपुलरिटी के बारे में वो है इंडस्ट्री रिलेशंस, क्योंकि बिजनेस कोर्सेज में ये होता है कि आपके इंडस्ट्री रिलेशंस काफ़ी अच्छे होने चाहिए। पर वो कुछ हद तक मेरे लिए काम की नहीं थी, क्योंकि मेरा काम कंप्यूटर साइंस का है, उसके लिए मुझे चाहिए स्किल। तो वो सब रिसर्च करने के बाद जब मैंने एडिथ क्वान यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करी, मुझे वो सभी फैक्टर्स मिले जो मुझे चाहिए थे। एडिथ क्वान यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस कोर्सेज के लिए रिकॉग्नाइज्ड है और इसका मास्टर साइबर सिक्योरिटी कोर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसलिए मैंने एडिथ क्वान यूनिवर्सिटी को ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया, बाकी पॉइंट्स को इग्नोर करते हुए। तो अपनी यूनिवर्सिटी पे रिसर्च करो और फिर ज़िंदगी में मज़े लो। मज़े तो क्या ही होंगे, बट आफ्टर स्ट्रगल इन यूनिवर्सिटी यू डोंट हैव टू स्ट्रगल इन योर लाइफ। बाकी मैं हर अपडेट की वीडियो बना ही रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।